Good morning, students. After evidence, now our topic is biological theory of evolutions. तो biological theories में हम 4 थ्योरीज पढ़ेंगे. कौन कौन सी? लमार्किज्म थ्योरी, और लमार्क थ्योरी बोल सकते हैं जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. नेक्स्ट है डार्विन्स थ्योरी और डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस. थर्ड है हुगो डी वेरिस या फिर म्यूटेशंस थ्योरी बोलते हैं इसको. एंड फोर्थ वन इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशंस. तो क्या है, ये 4 थ्योरीज हैं वो आज हम पढ़ेंगे. तो इन जो थ्योरीज हैं अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करके पढ़ें तो इट्स easily अंडरस्टैंडेबल एंड easy टू लर्न. क्लियर? तो आज हम ये थ्योरी बाय डिफरेंस बिटवीन से पढ़ते हैं. तो देखो यहां पर दिया गया है डिफरेंस बिटवीन लिमार्क, डार्विज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी. फोर्थ वन थ्योरी को हम थ्योरेटिकल्स वैसे पढ़ेंगे. यहाँ जो डिफरेंस बिटवीन दिए गए हैं वो 3 थ्योरीज के बारे में. कौन कौन सी? लिमार्किज्म, डार्विज्म एंड म्यूटेशंस थ्योरी. म्यूटेशन थ्योरी को आपको पता है हुगो डी वेरिस भी बोलते हैं. तो सबसे पहले ये जो थ्योरीज हैं किस किस के ऊपर बेस हैं, कौन कौन से इनके पोस्टुलेट्स हैं. तो सबसे पहले है कि वाइटल फोर्स. लिमार्क थ्योरी ने क्या बताया था कि जो वाइटल फोर्स की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास क्या है, एक अंदर एक ऐसी वाइटल फोर्स होता है जो इंक्रीज करता है इन साइज अप टू साइज सर्टेन लिमिट. जैसे कि जिराफ है उसकी नेक वगैरह. उसके बाद जो डार्विन थ्योरी थी उसमें ऐसा बताया था कि नो वाइटल फोर्स कोई नहीं होता. उन्होंने भी ऐसे बताया था कि कोई इंटरनल ऐसा कोई वाइटल फोर्स प्रेजेंट नहीं होता इन थ्योरी के अकॉर्डिंग. ये थ्योरीज थी जैसे लिमार्क या फिर डार्विन. तो ये उनमें क्या थी, मॉडिफाइड फॉर्म थी. नेक्स्ट है एपिटेंसी. एपिटेंसी का मतलब होता है कि इसमें बताया गया था कि कोई भी एनिमल सत्व होता है उसके पास क्या होता है, कोई भी पार्ट्स होता है जो डेवलप करता है, वो अंदर से एक ऐसा फोर्स लगाता है वो पार्ट्स डेवलप हो जाता है. क्लियर? इन्होंने डार्विन ने क्या बताया था कि कोई ऐसी थ्योरी नहीं है. इन्होंने भी ऐसा ही बताया था कोई एपिटेंसी नहीं होती. थर्ड पॉइंट है यूज एंड डिसयूज. की यूज एंड डिसयूज इसमें क्या बताया था, दो ऑर्गन्स पुट टू मोर यूज. अगर कोई भी ऑर्गन्स हम ज्यादा यूज करते हैं आर बिलीव टू डेवलप, और वो क्या हो जाता है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. अगर जिसको नहीं करते वो डिजेनरेट हो जाता है. इन्होंने क्या बताया, जो डार्विन थ्योरी है, दिस थ्योरी इज, इन्होंने बताया था कि अबाउट यूज डिसयूज का कोई इसमें कोई साइलेंट वो नहीं है, कोई इसका मेन वो नहीं है. उसके बाद बताया था ये इसके बारे में साइलेंट है. और लास्ट थ्योरी, दिस थ्योरी इज ऑल्सो साइलेंट अबाउट इट. क्लियर? फोर्थ है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. कि जो डिसयूज करने से, एपिटेंसी से या वाइटल फोर्स से जो भी ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं क्या वो इनहेरिटेड होते हैं. एक्वायर्ड कैरेक्टर आपको पता है, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं. तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हम गेन करते हैं इन लाइफ टाइम में वो फर्दर आगे इनहेरिटेड होते हैं नहीं. तो इन्होंने बताया था द कैरेक्टर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ आर बिलीव टू गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशंस. इन्होंने बताया जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं. जैसे कि हम नेक का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो क्या है, वो ट्रांसफर होते हैं. जो भी एक्वायर्ड, जो उनको वाइटल फोर्स, जो भी पार्ट्स उनकी बॉडी का जो स्ट्रेच हुआ है वो एक्वायर्ड, वो इनहेरिटेड होता है. इन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी कि ऑल द लिविंग सेल्स प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल्स और पेंजेंस विच पास इनटू जर्म सेल्स फॉर ट्रांसमिशंस टू द ऑफस्प्रिंग. ये बताया था कि अगर वो जर्म सेल्स में पास होते हैं तो ही वो ऑफस्प्रिंग में जाएंगे. थर्ड इन्होंने बताया था ओनली दोज वेरिएशंस आर ट्रांसफर्ड इन द ऑफस्प्रिंग वाइल ऑर्गेनिजम्स इन जर्म सेल्स और इन द सेल्स विच फॉर्म. कि वो ही पास होंगे जो जर्म सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. की उन्होंने स्ट्रगल किया था अपने भोजन के लिए. दिस थ्योरी डज नॉट क्लियरली स्पेल इनटू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस टू हाई बायोटिक पोटेंशियल. इन्होंने क्या बताया था, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन द अवेलेबल फूड दैट स्पेस सो दैट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंश्योर अमंग्स देम. इन्होंने क्या बताया था कि जो फूड होता है उनमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. थर्ड थ्योरी में क्या होता है, दिस थ्योरी बिलीव्स इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ये थ्योरी भी स्ट्रगल में बिलीव करती है कि जो स्ट्रगल करेगा वो ही एग्जिस्ट कर पाएगा. फोर्थ है ओरिजिन्स ऑफ वेरिएशंस. इसमें क्या था कि variations appears in organisms in response
इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंट कॉन्शियस रिएक्शंस डिजायर और यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वेरिएशंस जब आती हैं या तो उसके यूज और डिसयूज करने से ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स के। उसके बाद है वेरिएशंस अपीयर, इसमें वेरिएशंस अपने आप आ जाता है ऑटोमेटिकली। एंड लास्ट वन इज वेरिएशंस अपीयर्स ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मेकअप। वेरिएशंस जब आएंगे जब उनके जीन्स में चेंजमेंट आएगा। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस, दिस थ्योरी इज साइलेंट, ये इस थ्योरी ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस के बारे में साइलेंट है। इट इज बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड सिलेक्शंस ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस, ये ओरिजिन्स के बेस पे और सिलेक्शंस के बेस पे कॉन्टिन्यूस सिलेक्शंस। उसके बाद है दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन डिसकॉन्टिन्यूस, इसमें कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं होता, ये डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस होती है। उसके बाद है नेचुरल सिलेक्शंस, ये डज नॉट इन्वॉल्व अकाउंट नेचुरल सिलेक्शंस। डार्विन फिंचेस, ये नेचुरल सिलेक्शंस के ऊपर बेस है, क्योंकि जो फिंचेस हैं जो आपको बताया था कि जो उनकी बीक है वो चेंज हो जाती है फूड हैबिटेट की तरह से। और जो उसके बाद है म्यूटेशंस थ्योरी बिलीव्स इन नेचुरल सिलेक्शंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये म्यूटेशंस थ्योरी उसमें भी ये भी उसमें बिलीव करती है कि जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, फिट कर लेता है। उसके बाद है प्रोग्रेस ऑफ इवोल्यूशंस, नेचुरल इसमें लिमार्क थ्योरी में क्या होगा, इवोल्यूशंस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच मूव्स इन ए डायरेक्शनल गवर्न्ड बाय एनवायरमेंट एंड एपिटेंसी, कि इसमें जो इवोल्यूशंस है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या एपिटेंसी जो उनके अंदर कोई भी पार्ट डेवलप करने की क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग एवोल्यूशंस। इसमें था एवोल्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसमें द डायरेक्शन ऑफ विच इज गवर्न्ड बाय नेचर, इसमें कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है और ये नेचर्स के द्वारा गवर्न की जाती है। उसके बाद लास्ट वन है एवोल्यूशंस इज ए jerky process, the directions of which is expand through ultimately in a governed by natures। इसमें भी बता रखा है कि ये भी एक क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो नेचर्स के द्वारा ही धीरे धीरे ये इवोल्व होती है। तो दीज ऑल आर द थ्री डिफरेंस बिटवीन लमार्क, डार्विन्स एंड मॉडर्न थ्योरी। लास्ट थ्योरी इज फोर्थ वन थ्योरी जो आपको बताई थी मॉडर्न थ्योरी या फिर सिंथेटिक थ्योरी बोलते हैं, और उसको नियो डार्विनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं। ये जो थ्री थ्योरीज हैं ये आप बुक में टेबल से आप इसको रिवाइज करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ, नियो डार्विनिज्म बोलते हैं इसको, मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स पे ये है, एक फर्स्ट फैक्टर है जीन वेरिएशन, सेकंड है नेचुरल सिलेक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन वेरिएशंस, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो म्यूटेशंस, रिकम्बिनेशंस, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो की वजह से। क्लियर। अब देखो जैसा कि ये बताया गया है म्यूटेशन, सबसे पहला पॉइंट आता है म्यूटेशंस। तो म्यूटेशन जैसे कि आपने अच्छे से पढ़ा है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशंस। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में हम क्या पढ़ते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस एंड न्यूमेरिक म्यूटेशन। मॉर्फोलॉजी कौन सी, जैसे कि हम पढ़ते हैं इन्वर्जन, एडिशंस, डिलीशंस हो जाना। और इसमें पढ़ेंगे न्यूमेरिक में एनुप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी मोनोजोमिक, नलजोमिक। क्लियर। और यूप्लॉइडी में डिप्लॉइड्स, ये जो हम पढ़ते हैं ये आपने इसे जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ है, जस्ट एक क्विक रीजन है। जीन म्यूटेशंस में हम पढ़ेंगे पॉइंट म्यूटेशंस या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होता है, उनकी वजह से जो जीन में वेरिएशंस आती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन का मतलब आपको पता है जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो टू ऑर्गेनिजम्स के बीच में तो एक न्यू कॉम्बिनेशंस बनता है। क्लियर। और ये कब होता है, मायोटिक सेल डिवीजन के टाइम। उसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब दो स्पीसीज के बीच में, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस ओवर हो, हाइब्रिड हो, और वो एक न्यू हाइब्रिड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए एंड चांस ऑफ, और उससे क्या होगा, चांस ऑफ वेरिएशंस इंक्रीज होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब अगर हम डेफिनेशन देखें, एलिमिनेशंस ऑफ जीन्स और अलील फ्रॉम पॉपुलेशंस ड्यू टू एनी रीजन्स, कि जीन का या अलील का किसी पॉपुलेशंस में से एलिमिनेट होना किसी भी रीजन की वजह से, इट्स रैंडमली, और उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम एलिलिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, या फिर इसका जो साइंटिस्ट जिसने दिया था उसको स्वेल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं उनके नाम के ऊपर। अच्छा, ये जो ड्रिफ्ट है ये दो टाइप्स के होते हैं, फाउंडर इफेक्ट एंड बोटल नेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि सपोज करो किसी भी कोई
किस कोई जगह पे न्यू सेटलमेंट होती है, वहां नए नए जाके लोग बसते हैं, तो नई सेटलमेंट में अब क्या है, नए नए लोगों के पास नया नया जीनोटाइप्स है, तो उनकी जीनोटाइप्स की वजह से क्या होता है, न्यू सेटलमेंट्स जो डिफरेंट जीनोटाइप्स आते हैं किसी पॉपुलेशंस में, उसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, कि अलग अलग जगह से आके लोग बसे हैं, नई सेटलमेंट हुई है, अब उनमें क्या होगा, अलग अलग सारे सबके जीनोटाइप अलग हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट क्या बोलते हैं, कि ये क्या होता है, रैंडमली होता है। रैंडमली कैसे, जैसे कि किसी सपोज करो किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, क्या होता है कि बाय चांस, सपोज करो कि नेचुरल सिलेक्शंस है, नेचुरल सिलेक्शन मीन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग किसी के पास स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है जीने की, किसी के पास वीक कैपेसिटी है, वीक वाले तो मर जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि डिजास्टर की वजह से क्या पता स्ट्रॉन्ग वाले मर जाते हैं, तो और जो वीक है वो लाइव कर जाते हैं, तो ये बाय चांस रैंडमली होता है, इनडायरेक्ट, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, रैंडमली होता है, हो सकता है वीक वाले वो नेचुरल वो लाइव कर जाए, तो इसलिए इसको बोला गया है बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि सपोज करो एक बॉटल्स में अलग अलग कलर्स की बॉल है, ठीक है, छोटी छोटी बॉल्स हैं, अब अगर इस बोतल को हम किसी बॉक्स में अगर इसको प्योर करते हैं, तो क्या होता है, अगर इस किसी बॉक्स में इसको उड़ेलते हैं, तो क्या होता है उसमें कि हो सकता है ब्लू कलर की बॉल्स जो बोतल की नेक के पास जो बॉल्स अवेलेबल हो, वो ही उनका ही चांस ज्यादा होगा ना आने का, तो हो सकता है कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया कि बोटल नेक इफेक्ट इसलिए बोला गया है कि बोतल में रैंडम कलर की पिक है, लेकिन जो बोतल के नेक के पास होंगी वो ही तो उस बोतल से अगर हम उसको प्योर्ड आउट करते हैं, तो क्या होता है, अगर उसको बोतल को अगर हम उसके उड़ेलते हैं, तो क्या होता है कि जो नेक के पास जो कलर्ड बॉल्स हैं वो ही तो बाहर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए बताया गया है कि या फिर हम बोल देंगे कि नेचुरल डिजास्टर जो भी होते हैं उनकी वजह से जरूरी नहीं कि स्ट्रांग ही फिट हो एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन जो वीक कैसे उनको भी चांस मिल सकता है, इसलिए इसको बोटलनेक इफेक्ट बोला गया है। कि जो अगर हम बोतल में अलग अलग कलर्स की बॉल्स हैं, लेकिन अगर हम उसको पोर्ड आउट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो नेक के पास होंगी वो ही आएंगी आगे, और उनके पास ही ज्यादा चांस होगा सर्वाइवल का। क्लियर, यहाँ ये मतलब है। नेक्स्ट है जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब उसको हम जीन माइग्रेशन से बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट करना। तो इमी माइग्रेंट्स जो दूसरी जगह से आते हैं, अगर वो किसी पॉपुलेशन में आ रहे हैं और ऐड कर रहे हैं न्यू एलील्स, अब न्यू पीपल्स आए हैं, वो अब न्यू एलील्स ऐड करेंगे किसी पॉपुलेशन में। हम न्यू अलील्स ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इसको ही हम जीन फ्लो करते हैं। न्यू अलील्स आ गए तो उस पॉपुलेशंस में नए जीन्स आ गए। अगर दो पॉपुलेशंस अलग अलग जगह से दो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और अगर दो पॉपुलेशंस आ रही है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, कम टुगेदर एक साथ आते हैं, तो ये क्या होते हैं, न्यू अलील वेरिएशन। न्यू अलील आ जाते हैं, इससे क्या होते हैं, वेरिएशंस के चांस बढ़ते हैं। इसी को हम जीन वेरिएशंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शंस, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। Till then, keep rise. Have a good day.